तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्लास 12 हिंदी के बस ये 6 जीवन परिचय या इन 6 साहित्यिक परिचय को पढ़ लो, आपका हिंदी में 100% 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना, जो आपके हिंदी में 100% फिक्स होता है। किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना, जो 6 जीवन परिचय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने इसको गलती से भी पढ़ लिया ना, तो आपको 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप सभी को पता है कि भैया जो जीवन परिचय है या जिसको साहित्यिक परिचय कहते हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि हिंदी के पेपर में 100% फिक्स होता है। और जो साहित्यिक परिचय मैं अभी बताऊंगा, बस उतना पढ़ना है, 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। लेखक का, कवि का, दोनों का मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास 12 हिंदी 2026 वाले छात्रों, बस ये 6 जीवन परिचय पढ़ लो, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है और 2026 में 100% यही आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहे। और ये जो 10 मिनट का वीडियो है ना, ये आपका 10 मिनट में 10 नंबर कंप्लीट करवाएगा। ध्यान से देखना, छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो भैया, सबसे पहले ये जान लो साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। देखो, आपके 12th में जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है? तो देखो, साहित्यिक परिचय को हम लिखेंगे कैसे? दिया जाएगा, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को या उनकी रचनाओं को लिखिए। तो साहित्यिक परिचय को लिखेंगे सब कैसे? देखो, सबसे पहले आपको एक छोटा सा जीवन परिचय हेडिंग डालना है। अब जीवन परिचय आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और उनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, उनकी मृत्यु लिख देना। या फिर आप एक बॉक्स बना सकते हैं और उस बॉक्स में लिख देना जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक है? तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये पहला तरीका है। पहले आपको एक छोटा सा हेडिंग जीवन परिचय डालना है। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक है? ये हमारा रहेगा बच्चों दूसरा हेडिंग। जब आप लोग जीवन परिचय लिख लोगे ना, तो आपको फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, जो कि मेन हेडिंग होता है हमारे इस टॉपिक का। उसके बाद में लास्ट में हम डालेंगे रचनाएं, रचनाएं या कृतियां, ठीक है, रचनाएं। तो ये आपका हो गया। 3 स्टेप में हम अपना साहित्यिक परिचय लिखते हैं। सबसे पहला एक जीवन परिचय आप लोग लिख देना, चाहे आप जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिख देना या एक बॉक्स में भी आप इसको लिख सकते हैं बनाकर, ठीक है? दूसरा साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय आपका दूसरा हेडिंग रहेगा। साहित्यिक परिचय में आपको इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है। जैसे मान लीजिए आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो आप लोग बताना कि इनका ये कैसी कैसी रचनाएं करते थे, कैसा परिचय है, क्या थे ये, क्या नहीं थे, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। फिर रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये आपको लिखना है। बेसिकली मैंने आपको सारे जीवन परिचय एक ही वीडियो में बता रखे हैं। आप लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे ना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां पे मैंने एक एक को लिखकर बताया है, तो वो वीडियो जाकर देख लो भैया, 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लेखक और कवियों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज बताने वाला हूं। तो साहित्यिक परिचय को लिखेंगे कैसे? पहले छोटा सा हेडिंग जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। 3 स्टेप में हम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से टॉप 6 साहित्यिक परिचय हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और यही 100% आप लिखकर ले लो स्टॉम्प पेपर में, यही जीवन परिचय इस बार आएंगे। देखो, लेखक की बात करें तो 5 नंबर का साहित्यिक परिचय इनका पूछा जाता है। देखो, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं मैं जीवन परिचय बोल देता हूं, कहीं कहीं साहित्यिक परिचय, तो ये ध्यान रखना, साहित्यिक परिचय, ठीक है? तो देखो, लेखकों में 3 ऐसे लेखक हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ना है। यही 3 बार बार आते हैं। देखो,
पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे हैं, इनका एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। तो ये जो लेखक है ना, इनका जीवन परिचय लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका चैप्टर है अशोक के फूल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपके जीवन परिचय में आते हैं। तीसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन्होंने भाषा और आधुनिकता चैप्टर लिखा है, और एक लेखक है हरिशंकर प्रसाई, जिन्होंने निंदा रस को लिखा है। इन दोनों में से किसी एक को आपको पढ़ना है, मतलब ऊपर वाले दोनों को तो बिल्कुल 100% पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई में से कोई एक पढ़ लोगे तो आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको प्रो जी सुंदर रेड्डी जी को ही कहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो लेखकों में बस इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता भैया। और एक चीज याद रखना, कैसे लिखना है, जब भी आप जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख रहे हो तो पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। ठीक है, अब लेखक हो गए। कवियों की बात कर लें तो कवि में देखो भैया 5 नंबर के ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 और 5, 5 लेखक का 5 कवि का, दोनों मिलाकर 10 नंबर का जीवन परिचय आता है। तो कवियों में आप लोग सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ना। इन्होंने इस हमारे हिंदी में कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है ना, वो इन्होंने ही लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका साहित्यिक परिचय लगातार आता है। फिर पढ़ लेना रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं हमारे, तो इनका साहित्यिक परिचय आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। फिर आप लोग पढ़ देना सुमित्रा नंदन पंत जी का, ये तीसरा है जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी भी लगातार पूछी जाती हैं। अब बचे महादेवी वर्मा जी हैं और एक है जयशंकर प्रसाद जी। तो मैं देखो ये 3 आपके हो गए, टोटल 6 हो गए। मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं क्योंकि हिंदी के पद्य में कई चैप्टर हैं, तो हो सकता है कोई और भी उसी में आ जाए। तो महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी, इन दोनों में से कोई एक आप लोग याद कर लेना, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को ही पढ़ लेना भैया, 5 नंबर आपका ये भी कंप्लीट। तो क्लास 12 हिंदी के जो टॉप 6 जीवन परिचय थे ना, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लेखक में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। कवियों में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत जी। और एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप चाहे महादेवी वर्मा चाहे जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ लेना, काम हो जाएगा भैया। तो यही था आपका टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, सर 12th हिंदी में कौन सा साहित्यिक परिचय आएगा, कौन से लेखक और कवि इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, बस इनको पढ़ लेना, 10 नंबर 100% मैं कहता हूं भैया फिक्स है। इनका जीवन परिचय लिखेंगे कैसे, तो मैंने सारे के सारे जो बताए ना, इनको एक ही वीडियो में मैंने बता रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।